यहाँ सबके लिए नई नई रजाई लेकर आए। चुपचाप से जैसा सारा परिवार एक ही रजाई में सो रहा है वैसे ही तू भी सो। सुन लिया रिया तुमने, माँ ने क्या कहा? मैं माँ की बात को नहीं टाल सकता। रिया, हम लोग शुरू से ही इस रजाई में सोते हैं और तुम्हें भी ऐसे ही सोना पड़ेगा। अविनाश बैग उठाकर ऑफिस चला जाता। तभी रिया मन में कहती है, कंजूसों में कंजूस देखा पर अपनी सास के जैसा तो मैंने आज पहली बार देखा है। रिया के हजारों बार बोलने कहने पर भी उसकी कंजूस सास घर में नई रजाई को लेकर नहीं आती है। ठंड में पूरी पूरी रात कांपने की वजह से और ना सोने की वजह से रिया की आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ गए थे और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। ऐसे ही एक दिन रिया का सारा परिवार एक ही रजाई में घुसकर सो रहा होता है और रिया रजाई के बाहर बैठी हुई ठंड में कांप रही होती है। तभी रिया बेहोश होकर जमीन पर गिरती और अविनाश रिया को उठाकर अस्पताल लेकर जाता है। ये सब मेरी गलती है। अगर उस दिन मैंने रिया की बात मान ली होती तो आज रिया की ऐसी हालत नहीं होती। अपने भाई अविनाश को बिलख बिलख कर रोता हुआ देखकर ज्योति और रेशमा अपनी माँ से कहती हैं, माँ अब तो हमें सच में बोलने दीजिए, या अभी भी आप अपनी कंजूसी को आगे रखेंगी? रेशमा और ज्योति, तुम दोनों ऐसा क्यों बोल रही हो माँ से? बेटा अविनाश, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी गलती की वजह से ही हो रहा है। बहू के परिवार वालों ने तो उसके लिए रजाइयां भिजवाई ही थी, पर मेरी कंजूसी की वजह से मैं उन रजाइयों को बाहर नहीं निकाली और बहू को इस तरह ठंड में ठिठुरने दिया, जिस वजह से आज उसकी ये हालत है। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ देर बाद रिया को डिस्चार्ज करके उसके परिवार वाले घर पर लेकर आते हैं और रिया पलंग पर सो रही होती है। तभी उसको होश आता है और वो देखती है कि उसके ऊपर एक नई मखमली रजाई होती है। बहू अब तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत, तुझे आराम तो लग रहा है ना? और तुझे ठंड तो नहीं लग रही? हाँ माँ जी, अभी मेरी तबीयत में थोड़ा आराम है, लेकिन ये नई मखमली रजाई ये कब आई? बहू ये रजाई तो तेरी शादी वाले दिन ही इस घर में आ गई थी, पर मैंने ही अपनी कंजूसी और अपने लालच से इस रजाई को बक्से में बंद करके रख दिया था, जिस वजह से तेरी ये हालत हो गई। बहू मुझे माफ कर दे, ये रजाई तेरे बाप ने तुझे दहेज में दिया था। अपनी सास को ऐसे माफी मांगते देख रिया उनकी सारी गलतियों को माफ कर देती है। कोई बात नहीं माँ जी, समय रहते आपको भी समझ आ गया कि हर इंसान के पास अपनी अपनी रजाई होनी जरूरी है, बस इससे बड़ी और क्या बात होगी। इसी तरह कल्याणी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। रिया को भी एक नई मखमली रजाई मिल जाती है, जिसमें वह अपने पति अविनाश के साथ अपनी पहली रात सुकून से मनाती है।